ओम प्रकाश कुर्रे आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, ओम प्रकाश जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी, सर बताइए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर। हुँ, हुँ। सर मेरे को मिहिर कुल के बारे में थोड़ा-सा मतलब पूछना था कि हम लोग जो हुँ, पढ़ते हैं, मिहिर कुल में बालादित्य और मिहिर दोनों के बीच में मतलब युद्ध हुआ ऐसा करके पढ़ते हैं। जबकि दोनों ही बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध को मानने वाले थे। ये वेनसोंग के भी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें भी आता है जी करके। तो मेरा हुँ, मेरा हुँ। क्वेश्चन ये था सर कि अ, दोनों बौद्ध अनुयायी थे तो क्या वो एक महायान शाखा और हीनयान शाखा मतलब दो अलग-अलग अनुयायी थे, दोनों ही बौद्ध मत के लेकिन अलग-अलग अनुयायी थे क्या? और दोनों में लेके ही मतलब युद्ध जो चीज़ हुआ, बौद्ध विहार नष्ट हुए थे, ये आपसी ऐसा है कि क्या चीज़ है सर ये मेरे को जानना था? हाँ, ये बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा आपने सवाल यहाँ पे खड़ा किया है। जी देखें, सर। जो बालादित्य है बालादित्य को दरअसल मेरे ख़्याल से हर्षवर्धन भी कहा गया है। ऐसा जी सर। लोग कहते हैं, ज़िक्र आता है। तो हर्षवर्धन जो है ना, नहीं जी सर। शीलादित्य भी नाम आया है। मेरे ख़्याल से शीलादित्य वहाँ पे नाम आया है या बालादित्य, हुँ। ये चेक करना पड़ेगा। ब हर्षवर्धन के साथ बालादित्य। क्या था, जी सर। बालादित्य, जी तो सर। वो जो कुंभ कुंभ के पास जो वो करता था, अपने 4 साल की संपत्ति दान कर देता था, 5 साल की संपत्ति दान कर देता था। तो इसमें हुआ क्या था ना कि जब वेनसॉन्ग ने जो हर्षवर्धन की बात लिखी है, वहाँ पे हुँ, एक बात बहुत क्लियर लिखी है कि हर्षवर्धन जो है उसने महायान शाखा को प्रेफ़रेंस दिया था। हुँ, और उसके पहले जब वो दिया ना, बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया, तो इतिहास में पहली बार 6-7 सेंचुरी में ऐसा हुआ जब किसी राजा ने महायान को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया। थेरवाद जी। की बजाय महायान को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उस समय लड़ाई हुई थी और उसमें बहुत सारे लोगों को दंड भी दिया गया था, विद्रोह हो गया था एक तरह से। जी सर। ये बात वेनसॉन्ग ने लिखी है। अब आप जो ये हुँ, बात कह रहे हो ना, इसको मैं और अच्छे से देखूँगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा, जी सर। मिहिर कुल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा कि जी इसका सर। क्या सिनेरियो था उस समय। जी सर, वो फिर क्या एक फिर एक फाइनल ग्वालियर अभी। कंक्लूजन आ पाएगा। हाँ, लेकिन जी स लेकिन ये वाली बात सही है कि महायान और थेरवाद में जो उसने डिसीजन लिया था, ये ह्वेन सॉन्ग ने वर्णन किया है कि फिर वहाँ पे जी सर। विद्रोह हुआ था और जब उसने ये किया था तो उसको दंड भी देने पड़े थे। कई लोगों को उसने हाँ, हाँ, फांसी पर वो या जो भी जो चढ़ाया था। बालादित्य की जो माता थी, हुँ, वो हुँ, जब मतलब मिहिर कुल को जब दंड हुआ था, जब उनको कैद कर लिए थे, जेल में डाल मतलब जेल बोलता हूँ, कैद कर लिए थे, तो हुँ, जब राजमाता बालादित्य की माता जब राजमाता उनसे मिलने गई, उनसे बात हुआ था, तो राजमाता वो बोली कि उनको माफ़ कर दो करके, तो बालादित्य ने उनको छोड़ दिया और उनकी अपनी खुद की बहन से शादी करके एक छोटा-सा राज्य उनको दिया। तो ओके। फिर मतलब ऐसे ही जब मैं पढ़ता हूँ पाठ्यक्रम में, तो उसमें फिर उसके बाद क्या है कि वो कश्मीर के तरफ वो आक्रमण कर दिया मिहिर कुल 5-10 वर्षों के बाद और वो कश्मीर को हुँ, जीता। हुँ, तो जीतने के बाद ये वेनसॉन्ग जो हैं उनका यात्रा वृत्तांत में है कि अ, जीतने के बाद एक बौद्ध मत वाले थे, जो छोटे-छोटे राजा थे, वो लोग उनका समर्थन किए कि आप तो जीत चुके हो सब चीज़, आपसे मतलब क्या करें करके। तो मिहिर कुल ऐसा साथ तक जवाब देता है कि आप तो अरहत वाले हो, आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, अरहत प्राप्त करना आपका मूल कर्तव्य है, तो आप जाइए ऐसे करके, आप अपना काम करिए करके। तो मैं वही पूछना चाहता था कि पहले ज़माने में जितने भी क्योंकि ईसा पूर्व पहले और बाद में 6वीं शताब्दी तक जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अधिकतर, मेरे को ऐसा लगता है कि हीनयान और महायान मतलब थेरवान और महायान के बीच में जो मानने वाले हैं, उनके बीच में जो आपसी मतभेद होता था, उसी को लेके युद्ध तो नहीं होता था? ये देखें, उसी समय एक और चर्चा आई है कि जो पेड़ को कटवा दिया था, वो शशांक ने पेड़ को भी कटवा दिया था जो बोधि वृक्ष था।
तो बोधि वृक्ष जो कटवाने का जो चक्कर था, यहाँ पे भी देखिएगा ये भी जो थेरवाद है और जो महायान है, इन्हीं दोनों के बीच का वो है कि राजा जो है जब इनके महायानियों के चक्कर में फँसा तो वो आज भी बोधगया में जाइएगा तो 2 जगह देखिएगा। महायानी पेड़ के नीचे नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे हुँ, पेड़ से सटा हुआ जो बोधि टेम्पल है, उसके भीतर मिलेंगे। बुद्ध को जी, कपड़ा पहना रहे होंगे, फूल अर्चना कुछ कर रहे होंगे। और जो थेरवादी हैं, वो मिलेंगे पेड़ के नीचे बैठ के, वो मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो बोधि वृक्ष अब बोधि टेम्पल, टेम्पल को नष्ट नहीं करवाया, ये ध्यान दीजिएगा शशांक ने, उसने पेड़ को कटवा दिया। हुँ, तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल रहा है कि ये कहीं न कहीं जो लड़ाई थी, इस ये लड़ाई इन लोगों ने शुरू करवाई थी, इसी में घुस गए होंगे महायान शाखा तो वही महायान शाखा से ही तो निकल-निकल के आज ब्राह्मणवादी सारे बैठे हुए हैं। पूरा जी सर। ब्राह्मणवाद जो है, वही महायान शाखा को और डिस्टॉर्ट किए। पहले उसको 6ठी-7वीं सदी में उसमें घुस गए जोंक बन के, फिर उसके बाद से उसको पंचमंगिया बन के तोड़ना शुरू किए, फिर उसमें से शैव मार्ग बना दिए। वज्रयान, हुँ, तंत्रयान, फिर शैव मार्ग बना दिए हैं, फिर लामाइज़्म बन रहा है उधर, फिर वो वैष्णविज़्म बन रहा है, सब उसी में से तो निकल रहे हैं ना धीरे-धीरे। सर थेरवाद में इसी से से कोई नहीं संबंधित निकला, सर थेरवाद से का कोई नहीं निकला याद रखिएगा। हाँ, हाँ, जी सर। सर आपको काटना चाहूँगा। इसी से ही मेरा एक हाँ, रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे अपन जब ब्राह्मण लोग के बारे में पढ़ते हैं कि हुँ, ये लोग बाहर से आए हैं करके तो क्या अपन जो आर्यन थ्योरी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके आए थे, मैं तो उसको नहीं मानता मानने के लिए। तो क्या ये जो हुँ। ब्राह्मण जो हैं अपर कास्ट वाले, ये भारत में एग्ज़ैक्ट कब किस ईस्वी सन में आए आप कुछ बता सकते हो क्या? नहीं, वो थियरी तो मैं खुद ही नहीं मानता हूँ कि जब कोई कहता है कि ईसा से पहले और बुद्ध से पहले और कोई ईसा से तो वैदिक पहले काल आ का ही नहीं कोई सकते। व्यक्ति आया हाँ, उसमें ईसा से आए पहले आ कोई ही नहीं आके बस सकते गया। नहीं हाँ, हाँ, ईसा से पहले भी वो नहीं आ सकते बकवास और हाँ ईसा से पहले भी नहीं आ सकते और गुप्त काल गुप्ता काल सतवाहन काल मैं मेरे को नहीं लगता कि इस समय भी आए होंगे क्योंकि अगर आए रहते तो लोग घालमेल जरूर करते अपने मतलब जितने भी ग्रंथ हैं या जो भी है इधर उधर तो कुछ ना कुछ करते ही करते लेकिन इनके बारे में इनको हुँ, भी कुछ नहीं पता था तो ये मान सकते हैं कि उस टाइम तो लोग आए नहीं थे उसके बाद ही आए होंगे वही मैं पूछना चाहता था हुँ, सर कि हुँ। क्या है कैसे आए हैं कहाँ से आए हैं क्या नहीं, मतलब वो देखें ईस्वी सन इसका एक टाइम देखें, एक टाइम पीरियड नहीं है इसका। ये सबसे गलत थियरी है जो लोगों ने एजम्पशन बना ली है कि ये एक साथ आया कोई आके यहाँ पे बन के, नहीं। आज पूरे जितने ब्राह्मण हैं ना, आप सबका डीएनए जाँच करा दीजिए। पूरे भारत में सबका डीएनए जाँच करा दीजिए। आप पाएँगे कि सबका डीएनए अलग-अलग मिलेगा। हो सकता है किसी का जर्मनी का मैच कर जाए, किसी का ईरान का मैच कर जाए, किसी का यहूदी से भी हाँ, मैच कर जाए, किसी का कहीं से, एक जगह का नहीं मिलेगा। और इसका कारण ये है अच्छा कुछ इंडिया का भी मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ का भी जी मिल सर। जाएगा। हुआ क्या है यहाँ पे कि आके यहाँ पे जो बमण होता था ना यहाँ पे भारत में बमन-समन होते थे। बमड़, बमड़ तो समझ हाँ, बमन-समन, बमन कहा जाता था जो शाक्य लोग होते हैं, आज जो शाक्य जिनको ओबीसी कहा जाता है। मतलब जी सर। ओबीसी या एससी में जो आते हैं, कोली जो होते हैं, कुलीय होते हैं, वो एससी में भी आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनमें त्रिपिटक जब आप पढ़ेंगे, तो इनमें से देखेंगे कई सारे शाक्य जो हैं बमन थे। बहुत घमंड करते थे। एक बार बुद्ध गए वहाँ पे, तो पता चला कि वो कहता था कि इधर के तो सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ। जी सर। तो बुद्ध गए तो बुद्ध के शिष्य उससे बैठे, एक दिन हो गई डिबेट। डिबेट हुई तो बुद्ध ने पूरा उसका वो निकाल दिया, उसके जमी हुँ, पतरा निकाल दिया। पता चला कि उसके तो कई पीढ़ी पहले वो खुद शाक्य था जी सर। और स्वीकार किया कि हम तो शाक्य से हैं, बुद्ध तो सही बोल रहे हैं कि हम इसी फैमिली से हैं। तो अब ये क्या करते हैं, इनकी धूर्तता देखिए ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि उसमें उ ब्राह्मण था, कुब्राह्मण था, लेकिन ये बात गायब कर देंगे कि बुद्ध ने फिर उसका कुंडली निकाल के बताया कि ये शाक्य था। जी तो सर। भई उस समय शाक्यों को ही आप कहते थे ब्राह्मण। इसी तरह से वेन-सॉन्ग का जब आप नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बात दी हुई है कि बुद्ध को वो करने के लिए जब बुद्ध चले गए तो उनके पिताजी ने 5 लोगों को भेजा था, जिसमें से जी 2 सर। मातुल थे और 3 जो हैं वो थे सजातीय थे। जी तो सर। मातुल मतलब ममहर के थे, इनके मामा के यहाँ इनका ममहर जो है बुद्धिस्ट लोग थे। इनके ममहर जी बुद्धिस्ट था सर। पहले से, पूर्व बुद्ध वाला। 3 सजातीय यानी 3 शाक्य थे।
ये गए, इनको इन लोगों ने इतिहास में क्या लिखा कि ये तीनों कौन से लोग थे? तो भाई ये तीनों वो थे, क्या नाम है उसका? ये तीनों ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण जी, थे। वही पाँचों को इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था। बुद्ध ने जिन पाँचों को शिष्य बनाया था, उसमें से व्हेन-त्सोंग लिख के गया है अपने नोट्स में कि 2 उनके मामा के घर वाले थे, ममहर 3 सजातीय थे, यानी उनकी जाति के। लेकिन इन्होंने क्या प्रचार फैलाया कि वो पाँचों लोग ब्राह्मण थे। तो प्राचीन काल में जो ब्राह्मण जिसको ये कह रहे हैं, बमन कह रहे हैं, वो बेसिकली शाक्य लोग होते थे, कोलीय लोग होते थे, ये लोग थे। आज इनकी जगह पे कोई और ब्राह्मण बन के बैठ गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और इनको बना जी दिया सर। है ओबीसी, एससी, एसटी। इसी तरह से भारत के जितने लोग थे, वही लोग ब्राह्मण हुआ करते थे, वही लोग शमन हुआ करते थे। आज ब्राह्मण बन के कोई और बैठ गया है। जी सर। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी अब सर, ये इतना मैं बड़ा तो घोटाला है, ये इतना बड़ा घोटाला है कि बुद्धिस्ट लोग खुद ये बात नहीं जानते हैं। ये लोग खुद ये बात नहीं जानते हैं। ये बताइए ज़रा, हेमचंद्र हेमू राजा था, हेमचंद्र जी, हेमू राजा था, तो उसकी जगह पे जीत के गया अकबर। जब अकबर जीत के गया तो अब राजा कौन हो गया? अकबर हो गया। तो हेमचंद्र हेमू अब तो राजा नहीं रहा ना, उसके आने वाली हुँ, बेटे-बेटी वो तो राजा नहीं रहे। नहीं रहे। अब राजा कौन हो गया? अब राजा अकबर हो गया। अकबर का बेटा भी राजा हुआ, उसका भी बेटा राजा हुआ। उसी तरह से प्राचीन काल में बमहन जो है या बमड़ जो है, वो एक सिंबॉलिक शब्द होता था, गुणवाचक शब्द था। जो पढ़े-लिखे होते थे शाक्य कुलीय, इन्हीं लोगों को बमहन कहा जाता था, बमड़ कहा गया होगा बाद में। पहले तो ये शाक्य कुलीय थे, ये शब्द भी बाद में लाया गया, बमड़-समड़ कहा गया। अब उस जगह पे इनको जब नीच बना दिया, इनकी जगह पे आके कौन बैठ गया? कोई दूसरा आके बैठ गया। वो कह रहा है कि अब हम बमड़ हैं, अब हम ब्राह्मण हैं। वो तो हो ही समझ नहीं रहे हैं सकता मेरी सर, बात को? दोनों। हाँ, दोनों का तो काम कार्य अलग ही अलग है, दोनों तो मैच कर रहे हैं, दोनों हाँ, तो हो ही अलग नहीं है। सकता। तो और अब दूसरी अब चीज़ जब है कि ये अपने को अब जब ये अपने को बमण कहेगा या ब्राह्मण कहेगा, तो जो पहले से बमण ब्राह्मण है, अब वो बमण ब्राह्मण नहीं रह गया ना, उसको तो ये नीचे कह दिया। जैसे हेमचंद्र हेमू हट गए और अकबर जाके बैठ गया, तो अब वो राजा बन गया। पहले हेमचंद्र हेमू राजा थे, अब अकबर राजा हो गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बमण ब्राह्मण शब्द पे कब्जा कर लिया है। ये बात अब सारे जितने बुद्धिस्ट विद्वान हैं, अब सब लोग ये बात मानने लगे हैं कि बमण हमारा शब्द है, ब्राह्मण जिसको ये हिंदी अनुवाद कर रहे हैं वो हमारा शब्द है। इन लोगों ने उस शब्द पे कब्जा किया है, ये लोग जबरदस्ती ब्राह्मण बन के बैठ गए हैं। पूरा समझ रहे कब्ज़ा हैं? कर ये लिया बात है। अब हो रही है। हाँ, कब्जा कर लिया है। सर मैं तो किसी भी जब मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। हुँ, मैंने हुँ। मैं बीएमएस कंप्लीट कर लिया हूँ, डॉक्टर हूँ मैं अभी, जॉब करता हूँ इसी पे। तो क्या है कि यहाँ के ओबीसी मतलब उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, समझते नहीं है बातों का, अभी भी वही भागवत धर्म के पीछे ही मतलब लगे पड़े रहते हैं, और कुछ कह दो तो उल्टा हम ही लोग को डाँटते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि जब संविधान बना तब जाके आप एसटी, हम लोग एसटी, एससी और आप ओबीसी होते हो करके, इससे पहले अपन क्या थे? तो लोग मैं बोलता हूँ कि चतुर्वर्ण में फिर आते हो कैसे करके, तो फिर बोलते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में तो नहीं है किसी भी एंगल से। तो लास्ट में आता है कि शूद्र में। मैं बोलता हूँ कि शूद्र के पहले किस में आते रहेंगे बताओ मेरे को। तो शूद्र में बहुत सारे जातियाँ होती थी पहले भी। तो अपन फिर मैं इतिहास में जाता हूँ, और इतिहास में जैसे जाते हैं कि हूण, शक, कुषाण, ये सब के ये मिहिर कुल ये सब हो गए हुड़। ये सब में मैं जाता हूँ तो ये जितने भी हैं वो अभी भी ओबीसी में जाट हैं, गुज्जर हैं, बहुत सारे हैं। तो ये कहीं न कहीं पुराने इतिहास के प्राचीन इतिहास में राजा महाराजा हुआ करते थे। वही आगे जब बढ़े तो जो भी विदेशी आक्रमण, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये अपने को नीचा, अपने धर्म में नीचा दिखा करके धीरे-धीरे मानसिक गुलाम करके शूद्र बनाए। शूद्र से बहुत सारी जातियों में बाँटे। बाँटने के बाद जाति सूचक गाली भी दी। जाति सूचक गाली देने के बाद जब बाबा साहब का टाइम आया, तो उन्होंने ओबीसी सबको, जो पिछड़े हुए थे, सोशल और शैक्षणिक पीछे थे, उनको ओबीसी अलग से और अपने को एसटी, एससी अलग-अलग करके एक साथ रखे और अपने को संवैधानिक अधिकार दिए। तो मैं ऐसे करके उनको समझाता हूँ, तो कई लोग को समझ में आता है, कई लोग को समझ में तो वैसे नहीं आता है। खैर धीरे से तो आएगा ही आएगा, जैसे क्रांति हो रहा है। सर मैं यहाँ सिरपुर गया था। सिरपुर यहाँ से 90 किलोमीटर है, दूर है। वहाँ एक ये मतलब सिरपुर क्या बोला जाता है कि वो वर्ल्ड तो पूरा बिगेस्ट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट वो हेरिटेज पूरा करके। हाँ, बुद्धिस्ट जगह है।
हाँ, वो जी पूरा सर, तो बुद्धिस्ट वहाँ जगह मैं ही है। देखा हूँ। आप मैं पहले नहीं समझता था कि जैसे बरहुत स्तूप को शिवलिंग बना दिए करके। मैं पहली बार वहाँ जा करके अपने आँखों से देखा ना, तब जाके मेरे को विश्वास हो कि एक्चुअल में स्तूपा को ही ये लोग ना, छोटा स्तूपा को ही ना शिवलिंग बना देते हैं। रहता शिवलिंग बना स्तूपा देते हैं। है, हाँ, और साइड में अपना खुद का सीमेंट-उमेंट वाला पोत-पात के एकदम से गोल बनाएँगे उसको। और उसको फिर हुँ, वहाँ पे शिवलिंग है करके स्थापित कर देंगे। वैसे यहाँ का लक्ष्मण मंदिर हुँ, राजीव में है, वहाँ भी मैं देखा हूँ। बहुत पुराने काला पत्थर का स्तूप है वो। उसके सराउंड वो लोग हुँ, हुँ, सीमेंट-उमेंट का जो भी थोड़ा पत्थर का बना दिए हैं और उसको शिवलिंग घोषित करके उसको पूजा-पाठ कर रहे हैं, सिंदूर-विंदूर टीका लगा रहे हैं। तो ये सही बात है। जितने भी लोग हैं ना, जितने पुराना-पुराना मंदिर है, बोल रहे हैं जहाँ-जहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से यह ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये प्रकट हुआ था। हर एक मूल निवासी को जा करके ना खुद आँखों से देख करके, ऑब्ज़र्व करके मतलब देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि एग्ज़ैक्ट वो लोग कहाँ से कैसे कब्ज़ा करके रखे हैं। सब चीज़ कब्ज़ा करके रखे हैं सर वो लोग। हुँ, हुँ। और कहानी ठीक है, पूरा। ठीक है। जी सर। जी सर। जी, जी। थैंक यू बिल्कुल, सर। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर हम लोग सिरपुर पर भी किसी दिन स्ट्रीम करेंगे, उसमें और इसको कवर करेंगे। ओके, जी सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। जय हिंद। शुक्रिया। थैंक यू। जय भीम।